श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तब राधा और गोपियां विरह में डूब जाती हैं। कृष्ण के वियोग में गायें पछाड़े खा रही हैं, यमुना ने बहना बंद कर रखा है। इस प्रकार परति पछाड़े खाए छिन ही छिन, अति आतुर है दीन। मनहु सूर काढ़ी डारी है, वारी मध्य के तीन। मनहु सूर काढ़ी डारी है, वारी मध्य के मीन, मध्य ते मीन। राधा का वियोग आंसुओं में डूबी लेखनी से लिखा हुआ प्रतीत होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, मिलन समय की मुखरा लीलावती, चंचला और हसोड़ राधिका वियोग के समय मौन, शांत और गंभीर हो जाती है। उद्धव के साथ अन्य गोपियां बकझक करती हैं, पर राधिका वहां जाती भी नहीं है। उद्धव ने श्री कृष्ण से अपनी जिस मूर्ति का वर्णन किया है उससे पत्थर भी पिघल जाता है। श्री कृष्ण स्वयं ब्रज में नहीं आते, उद्धव को भेजते हैं कि वह गोपियों को समझाए, किंतु ज्ञान योगी उद्धव स्वयं प्रेम योगी बनकर लौटता है। भ्रमर के व्यास से गोपियां उद्धव को छेड़ती हैं, उसे निरुत्तर कर देती हैं। उद्धव जाहूं तुम्हें हम जाने, शाम तुम्हें हाँ ना ही पठाए, तुम हो बीच भुलाने। उधो मन ना ही 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग को आराधेश। हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में हमें जानकारी दे रहे हो, ये जानकारी हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारे श्री कृष्ण चाहिए, जो सगुण भी है और निर्गुण भी है। उद्धव मन ना ही 10-20। हे उद्धव, तुम्हारा ये निर्गुण ब्रह्म है, इसको हम नहीं सुन सकते। एक मन है हमारा, और वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। उद्धव मन ना ही 10-20, एक हतोषो गयो श्याम संग को आराधेश। आपके आराध्य देव ये ईश्वर कौन है, कौन निर्गुण है। इस प्रकार वो उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं वहां की ब्रज की गोपियां। राधा का वियोग आंसुओं में डूबी लेखनी से लिखा हुआ प्रतीत होता है। वचन वक्रता का ये श्रेष्ठ उदाहरण है। जब किसी को बेवकूफ बनाया जाता है तो बात कहकर पीछे से थोड़ा मुस्कुराया जाता है। प्रकृति चित्रण, सूर के काव्य में प्रकृति चित्रण सूरदास के काव्य की पृष्ठभूमि ब्रज प्रदेश है। अतः सूर के काल में प्रकृति के सहज, नैसर्गिक और विशद चित्र पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों न जरे। हे मधुबन, तुम क्यों हरे रह रहे हो अभी भी? जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे नहीं है, उनके विरह वियोग में अब तक तुम क्यों नहीं जलते? जो पपिया संयोग के समय बहुत दिन जीवो पपिया पिहारे। जो सखिया बोलती थी बहुत दिन जीवो पपिया प्यारे की आशीष पाता था, वही वियोग में पापी और मुआ आदि शब्दों से संबोधित होने लगा। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के वियोग में अपना सर्वस्व त्याग दिया। वो उद्धव की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए लालायित थे। उसी प्रकार सूरदास जी की जो भक्ति भावना है वो अप्रतिम है। सूर की भक्ति भावना वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत और पुष्टि मार्गीय भक्ति है। कौन सी भक्ति? पुष्टि मार्गीय भक्ति, और वो भी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। भक्त का ध्यान पुष्टि मार्गों में सदा भगवत अनुग्रह पर रहता है। उसी के भरोसे वह शांत बैठा रहता है। जा पर दीननाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जा पर कृपा करे। सुर पतित तरी जाए तनक में, जो प्रभु नेक डरे। इस प्रकार वह अपने अनुग्रह में अपने ईश्वर, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से
अपनी भक्ति भावनाओं को बोलते हैं कि हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो, वो कोई चाहे कुलीन हो, कोई सुंदर हो, पर आप जिस पर कृपा करते हैं वो आपकी कृपा से श्रेष्ठ हो जाता है। भगवान के अनुग्रह के सामने ज्ञान, योग, कर्म, उपासना आदि साधन व्यर्थ हैं। नारद भक्ति में सूत्र में जो एकादश आसक्तियां वर्णित हैं, गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्या शक्ति, सांख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्म निवेदनात्मक शक्ति, तन्मय शक्ति, परम रहा शक्ति। सूर्य ने यूं तो इन सभी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, किंतु उनका मन वात्सल्य शक्ति, सांख्य शक्ति, रूपा शक्ति, कांता शक्ति, तन्मय शक्ति और परम विरह शक्ति में रवा है। तन्मय शक्ति का एक उदाहरण देखिए। उर में माखन चोर गढ़े, अब कैसे हूं निकसल नाही, तिरछे वह जो अड़े। उर में माखन चोर गढ़े, अब कैसे हूं निकसल नाही, तिरछे वह जो अड़े। सूर्य ने अपनी भक्ति में शुद्धाद्वैत के अनुसार ब्रह्म, जीव आदि का सुंदर दार्शनिक वर्णन किया है।